जैसे कि नवंबर लगभग समाप्त हो चुके हैं और दिसंबर का आगमन है। जो फ्रेंड थोड़े लेट से कटिंग लगाए होंगे तो उनमें अब बडिंग शुरू हो गए होंगे, यानी कि कलियां आना शुरू हो गए होंगे। तो अभी भी मेरे कुछ प्लांट आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं छोटे से हैं जिसकी मैं लेट कटिंग लगाई थी, और कुछ प्लांट आप देख सकते हैं जो मैं पहले लगाई हूँ, इसमें कलियां आना शुरू हो गए हैं। तो इस समय कुछ बातों का ध्यान आपको खासकर क्रिस्थम में रखनी है जब तक कि पूरे प्लांट कलियों से भर जाए, क्योंकि यही वो स्टेज है जिस समय अगर प्लांट की केयर ना करे तो आपके फ्लावर खिलने के पहले ही एक कलियां पूरी तरह से झड़ जाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि इस समय आपको गुलदाउदी क्रिस्थमम की क्या केयर करनी चाहिए जब आपके पूरे प्लांट कलियों से भरे हों। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सभी प्लांट कटिंग से ग्रो किए हुए हैं, और ये प्लांट कई साल पुराने प्लांट हैं। अगर इसे आप समर में सेव कर लेते हैं फिर दोबारा से इसकी कटिंग लगाकर आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो इसमें कुछ कलर अभी भी दिखने लगे हैं, कुछ येलो, कुछ पिंक, अभी कुछ कलर नहीं दिखे हैं। तो देख सकते हैं पूरे प्लांट कलियों से भर चुके हैं। तो इस समय सबसे पहले आपको कोशिश करनी है जितने भी आपके प्लांट हैं उसे आप फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट इस प्लांट को मिलना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके प्लांट अच्छी ग्रोथ करे और उसमें फ्लावर भी भर भर के आए, कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट का मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम है, जो भी आप फर्टिलाइज़र चाहे वाटरिंग करते हैं आप इसके कलियों पर ना करें। इस समय आपको सावधानी बरतनी है कि फर्टिलाइज़र या फिर पानी जो भी आप डालें इसकी मिट्टी को हमेशा देखते हुए आप डालें, यानी कि ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइज़र करने से बचें, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग और ज़्यादा फर्टिलाइज़र से आपकी कलियां गिर सकते हैं। तो हमेशा इसकी मिट्टी को देखते हुए वाटरिंग करें, और इसके खासकर इसके कलियों पर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग के कारण इसकी कलियां ख़राब हो जाती है। तो आप इसकी जड़ों में डालें, इसके कलियों पर ना डालें। और कोशिश करें इस समय जो भी प्लांट कलियों से भर चुके हैं तो उसे आप एक डंडे की सहायता से आप सपोर्ट दें, क्योंकि ज़्यादा वजन के कारण अक्सर ये देखे जाते हैं क्रिस्थमम के प्लांट झुकने लगते हैं। तो आप किसी डंडे की सहायता से इस समय ही जब आपके प्लांट पूरी कलियों से भरे रहे तो इस समय आप किसी डंडे की सहायता से आप बांध दें। और नेक्स्ट जो सावधानियां आपको इस समय बरतनी है, खासकर जब आपके प्लांट में कलियां आने लगे तो इस समय आप फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर आप DAP का भी यूज कर सकते हैं मंथ में एक बार, या फिर आप घर पर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसका यूज आप 15-15 दिन में करते रहें जब तक कि पूरे प्लांट फूलों से भर न जाए। तो मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं पहले से बना रखी हूँ, और इसी को पानी में मिक्स करके सभी पौधों में यूज करूँगी। डायरेक्ट आप किसी भी प्लांट में डायरेक्ट ना यूज करें। जब भी आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र या कोई भी फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो थोड़े से पानी में आप मिक्स कर लें, और जिस दिन आपको फर्टिलाइज़र डालनी है उस दिन आप वाटरिंग ना करें, क्योंकि एक फर्टिलाइज़र और फिर आप ऊपर से वाटरिंग, तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइज़र से आपके प्लांट गल सकते हैं। तो ये जो सावधानियां हैं आपको बरतनी हैं। और इस समय एक काम और कर सकते हैं, जब हमारे प्लांट में कलियां आते हैं ढेर सारे तो उसके साथ ही साथ कलियों के साथ साथ एफिड की समस्या भी देखी जाती है। तो इस समय आप पूरे प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं नीम ऑयल का, या फिर इंसेक्टिसाइड सॉप का भी स्प्रे किया जा सकता है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें भी काले काले आपको कीड़े नज़र आ रहे हैं।
तो अक्सर ये देखे गए हैं कलियों के साथ एफिड की समस्या भी आती है। तो समय समय पर इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम आपके सोल्व हो जाएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे जो आप इस समय अपने गुलदाउदी के इस्तेमाल पर फॉलो कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ्लावरिंग ले सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।